अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि एक बड़ा ऐलान जो है वो कुवैत एयरपोर्ट की तरफ से हो चुका है और ये जानना आपको ज़रूरी है अगर आप कुवैत से किसी भी तरह से सफ़र करना चाहते हैं किसी भी कंट्री को। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, रोज़ाना नए नए कानून जो है कुवैत के अंदर निकलते हैं और लागू होते हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं। और ये जो है, जब से कोरोना वायरस की महामारी शुरू हुई है तब से ज़्यादा कानून कुवैत के अंदर आ रहे हैं। अभी जो है नया जो ऐलान किया गया है DGCA की तरफ से, वो ये ऐलान किया गया है अगर आप कुवैत से सफ़र करना चाहते हैं या कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं, जल्दी ही जो है वो 31 कंट्रियों को जो बैन किया गया है वो जल्दी ही खोला जाएगा और जैसे ही खोला जाएगा आपको अपडेट कर दी जाएगी। लेकिन अब जो है PCR आपके पास में लगभग 72 घंटे का होना चाहिए। पहले 96 का था, 72 घंटे का आपके पास में होना चाहिए। यानी कि जब आपकी एंट्री होगी, आपका टिकट होने के बाद में PCR 72 घंटे के अंदर होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा टाइम का है तो आपका PCR सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं चलेगा। अब बात करते हैं क्वारंटीन की। कुवैत के अंदर जाने के बाद में वो कुवैत पे डिपेंड करता है, कुवैत गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको हम क्वारंटीन रखेगी या कितने दिन के लिए क्या रखेगी। लेकिन इसके हवाले से भी कोई भी अपडेट आएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। तो ये बड़ी अपडेट थी और काफ़ी सारे लोग जो नए वीज़ा पे जाएंगे या जो पुराने वीज़ा पे लोग आ चुके हैं वो छुट्टी पे आए थे, अब वो जाएंगे जैसे ही फ़्लाइट वगैरह चालू होती है। तो किसी भी तरह से अगर एयरपोर्ट के अंदर किसी भी बंदे पे या किसी भी मुसाफिर पे अगर कुवैत एम्बेसी वाले को या किसी भी तरह से वहाँ पे जो एंट्री करते हैं उनको अगर डाउट वगैरह हुआ तो आपको जो है वहाँ से बैन कर दिया जाएगा और किसी भी तरह से आप कोई से पे भी वीज़ा पे दोबारा से कुवैत में एंट्री नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखिए, अगर आप 2 नंबरी से जाएंगे तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप सारी चीज़ जो है साफ़ सफाई के साथ बनवा के लेके जाएंगे और सही तरीके से जाएंगे तो आपको कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। लेकिन अभी जो कुवैत ने 31 कंट्रियों को बैन किया हुआ है, अगर इस दौरान किसी भी कंट्री से कोई फ़्लाइट निकलती है और जो लोग जाते हैं किसी भी तरह से, जो कंपनी की फ़्लाइट जाएगी जिस तरह से भी जाएगी, तो उस पर भी बड़ा फ़ाइन लगाया जा सकता है अगर किसी भी तरह से कोई भी फ़्लाइट कुवैत के अंदर लैंड करती है। तो ये बड़ी अपडेट थी, मैंने सोचा आपको बताया जाए ताकि आप लोगों को सारी नॉलेज मिल सके, ताकि आप सफ़र करना चाहें, चाहे इंडिया से करें, पाकिस्तान से करें, नेपाल से करें, बांग्लादेश से करें, तो आपके पास में 72 घंटे पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप किसी भी तरह से कोई भी डाउटफुल चीज़ें अपने पास ना रखें और किसी भी तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर रखें ताकि आपको वापस ना आना पड़े और आपका पैसा ख़राब ना हो जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।